को रोजगार देने के मामले में भी हम काफी तेजी से आगे बढ़े हैं। हमने बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी पिछले एक साल में हम लेकर आए हैं। सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। आज यार मौसम हो रहा है अजीब सा, हुई लड़ाई चल रही है बादल और सूरज के बीच में। कभी धूप आ रही है, कभी बादल लग जा रहे हैं, तो मिक्स वेदर हो रहा है। दोस्तों, आज एक्चुअली अभी आपको पता ही होगा उत्तराखंड में इलेक्शन होने वाले हैं, नगर निगम वाले। तो उसी के लिए आज बीजेपी की बड़ी ज़ोरदार कैंपेनिंग हो रही है। यहाँ फील्ड में उतरने वाला है हेलीकॉप्टर हमारे यहाँ, शायद 12 बजे आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी यहाँ। तो उसके लिए यहाँ ऊपर बहुत ज़ोर शोर से काम चल रहा है। आज यहाँ उनकी रैली वैली है, भाषण वाषण होगा, उसके बाद शायद चंपावत जाएंगे। तो उनका कुछ दौरा है आज यहाँ पे। तो कल से ही काफ़ी यहाँ काम चल रहा है। रोड के कल के ब्लॉग में भी आपने देखा होगा, रोड के किनारे में किस प्रकार से लोग लगे हुए थे साफ़ सफाई में। ये बड़े लोग जो आते हैं ना, इनकी वजह से थोड़ा साफ़ सफाई रहती है, और तो क्या है। तो जब आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है। तो देखो भाई बादल, आप देखो, मैं मौसम का दिखाता हूँ आपको सूरत हाल फिलहाल। तो देखो बादल हो रही है, कभी धूप आ रही है, कभी जा रही है। तो ऐसे ही वेदर है आज, क्लियर तो है नहीं। तो जो भी यहाँ ऊपर काम हो रहा है, एक बार मैं आपको झलक दिखा के आता हूँ कि किस प्रकार से ऊपर काम चल रहा है। फिर जब मुख्यमंत्री जी आएंगे तो ले जाऊँगा आपको, हो सकेगा तो वहाँ भाषण दिखाने में ले जाऊँगा। सब जगह गाड़ियाँ, सायरन की आवाज़ आ रही है चारों तरफ से। तो अभी आपको ऊपर ले जाता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार से ऊपर काम चल रहा है फील्ड में, जहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरेगा उनका। तो गाइस, रेडी हो चुका हूँ, आपको फील्ड में घुमा के लाता हूँ मैं क्या चल रहा है वहाँ पे। दोस्तों, ये है जीआईसी ग्राउंड, जहाँ पे धामी जी का हेलीकॉप्टर अभी लैंड करेगा। चारों आप देखिए, चारों तरफ देखिए आप, साफ़ सफाई एकदम चकाचक बना रखा है फील्ड। ये सामने फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है। पूरा पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात हो रखा है, छावनी बना दिया एरिया को। एम्बुलेंस वगैरह और दुनिया भर की गाड़ी खड़ी है उस साइड, आप देख रहे होंगे। मुख्यमंत्री जी को आने देते हैं, जब उनका हेलीकॉप्टर आएगा तब आएंगे। अभी चलते हैं घर में दोबारा से, थोड़ा चाय वाय पीते हैं, ठंडा हो रहा है। वैसे तो अभी धूप निकल गई है, बट अभी थोड़ा घर चलते हैं, फिर आएंगे। 1 hour later. उसके कहा था ये जहाज नंबर का है इसका।
तो भाई काफ़िला चला गया है नीचे स्टेशन में, वहीं पे होगा इनका जो भी भाषण होगा, अभिभाषण। तो वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या जन सैलाब है। तो भाई यहाँ भी पहुँच गए मार्केट में हम लोग। तो पुलिस फोर्स यहीं से तैनात है। सामने लगाया मंच यहाँ पे कोने पे। अभी एक पान लेते हैं यहाँ से, फिर निकलेंगे वहाँ पे। पान के साथ मजा लेते हैं भाषण का। वर्षों वर्षों तक कांग्रेस और कांग्रेस का एक ही परिवार इस देश के अंदर राज करता रहा है और हर बार चुनाव में देश के भोली भाली जनता के साथ ये कहते रहे कि देश से गरीबी को हटाएंगे। अरे गरीबी तो तब हटेगी ना, गरीब की जो दैनिक उपयोग की चीजें हैं उसको मिले, उसका जीवन स्तर में सुधार आए। मगर वो कहते रहे, मगर उन्होंने जीवन के स्तर में सुधारने का कोई ऐसा अवसर कांग्रेस ने नहीं किया। पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में इस देश के अंदर हर गरीब को शौचालय देने का काम, हर गरीब को बिजली का कनेक्शन देने का काम, पानी देने का काम, गैस का कनेक्शन देने का काम, शौचालय देने का काम, घर बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम सबका बड़ा सौभाग्य है, हम सबके प्रिय नेता, हम सबके भाई आदरणीय पुष्कर धामी जी हम सबके बीच में पहुंच रहे हैं। पूरी जोहारघाट की जनता आपका अभिवादन करती है, तालियां बजाकर स्वागत करती है। जुलूस दिख रहा है, जुलूस दिख रहा है। हमारे इस क्षेत्र के जोहारघाट के हमारे प्रत्याशी, उनको आप अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे। मैं अभी सबको निवेदन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में प्रत्याशी गोविंद वर्मा जी, जिलाध्यक्ष जी और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं से आप माल्यार्पण पढ़कर और पुष्प गुच्छ देकर माननीय सीएम साहब का, माननीय सांसद अजय टंटा जी का आज के इस चुनावी मंच पर हार्दिक स्वागत करते हुए अभिनंदन करें। मैं विश्वास दिलाता हूँ क्योंकि इसके बारे में घोड़ा ही जाने वाला चंपावत के बारे में घोड़ा के बारे में बहुत अच्छा कैंडिडेट। भारत माता की, भारत माता की, पंचेश्वर महादेव की, पंचेश्वर महादेव की, बाराही मैया की, बाराही मैया की, गोलजू महाराज की, गोलजू महाराज की। आज नगर पालिका परिषद लोहाघाट की विशाल जनसभा में यहाँ मंच पर आसीन अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अजय टंटा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई निर्मल मेहरा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष ज्योति राय जी, मैं आपको सबसे पहले इतनी बड़ी संख्या में आने पर हमारे पत्रकार मित्र, सहायकार बंधु,
सभी का मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका प्रणाम, आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं आप सबके नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भाई गोविंद वर्मा जी और हमारे सभी वार्ड मेंबर, पार्षद, प्रत्याशी सबका मत, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है इतनी बड़ी संख्या देखकर मेरे मन में अजय भाई कोई अब संदेह नहीं है। यहाँ पर नगर पालिका परिषद लोहाघाट में गोविंद वर्मा जी को आप सब जिताने वाले हैं, इनको और दोबारा काम करने का मौका देने वाले हैं, साथ ही यहाँ कमल खिलाने वाले हैं। पार्षदों की भी एक बड़ी टीम इनके साथ जिताकर नगर पालिका में भेजने वाले हैं। भाइयों बहनों, गोविंद वर्मा जी लंबे समय से आप सबके बीच में रहकर सामाजिक कामों को करते रहे हैं, बढ़ चढ़कर सभी समाज कार्यों में अपना योगदान देते रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि नगर पालिका परिषद में फिर से जब ये चुने जाएंगे तो निश्चित रूप से इस नगर पालिका को एक नया आयाम, विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। और सरकार के साथ मिलकर हम भी चाहते हैं कि अच्छा चेयरमैन होगा तो निश्चित रूप से हमको भी जो योजनाएं देनी है उन योजनाओं को हम वहां से स्वीकृत करेंगे और वो योजनाएं आपके लिए भेजेंगे तो आपके पास सीधे सीधे पहुंचेंगी। वार्ड मेंबर हमारे होंगे और चेयरमैन यहाँ होगा। तो आप सब जानते हैं आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और देश के साथ साथ उत्तराखंड को भी दुनिया का और भारत का सबसे श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के सहयोग से काम कर रहे हैं और हमने अंत्योदय का लक्ष्य लेकर समाज के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति तक, यानी कि जो हमारे अंतिम छोर का व्यक्ति है वहां तक सुविधाएं पहुंचे, वहां तक शासन पहुंचे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हम स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और लोगों का रोजगार बढ़े, स्वरोजगार बढ़े, उसके लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आज नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा जो सभी राज्यों की सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो एक रैंकिंग बनाई जाती है, एक इंडेक्स बनाया जाता है कि कौन सा राज्य सतत विकास को प्राप्त करने में कितना उसने काम किया है। भाइयों बहनों, आप सबको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पूरे देश की इंडेक्स में, पूरे देश की रेटिंग में हमारा राज्य देवभूमि उत्तराखंड सभी राज्यों से पहले पायदान पर आया है, पहले स्थान पर पहुंचा है। इसके साथ ही युवाओं को रोजगार देने के मामले में भी हम काफी तेजी से आगे बढ़े हैं। हमने बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी पिछले एक साल में हम लेकर आए हैं, जो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है, यानी राष्ट्रीय औसत को भी हमने पीछे छोड़ा है। इतना ही नहीं, हमने राज्य में बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, कुछ कठोर फैसले लिए हैं जिनको पूर्व की सरकारों ने अपने स्वार्थों के चलते, वोट बैंक के चलते ठंडे बस्तों में डाल दिया था। भाइयों बहनों, हमने देश में सबसे पहले आप सबके आशीर्वाद से, देवभूमि के आशीर्वाद से सबसे पहले देश का सबसे पहला राज्य होने का गौरव हमको प्राप्त हो गया है कि सबके लिए एक समान कानून हम लागू करने जा रहे हैं। हमने समान नागरिक संहिता का विधेयक बना दिया है, हमने नकल विरोधी कानून लागू किया है। भाइयों बहनों, और ये नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद 19,000 से भी ज्यादा पिछले 3 सालों में हमने अपने युवा भाई बहनों को नौकरी देने में हमने सफलता प्राप्त की है। वो नौकरियां उन्होंने प्राप्त की है। और इतना ही नहीं, अभी पीसीएस परीक्षा का परिणाम निकला है हमारे चंपावत जनपद के लोहाघाट के आसपास के भी। यहाँ पर पीसीएस परीक्षा में बहुत सारे हमारे गरीब माता पिता के भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। एक इसके बारे में पूछ आगे कार्यक्रम है ना। मैं भी आने वाला पीछे
लाला यहाँ के तो दोस्तों पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ से सभा को संबोधित करके अपने अगले पड़ाव चंपावत की तरफ चले गए हैं। तो अब यहाँ से सभी लोग अपने अपने घरों की ओर बढ़ते हुए। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही था दोस्तों। मिलता हूँ इसी प्रकार से आपको किसी अन्य ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।